सो 12 के स्टूडेंट हो, तैयारी हो चुकी है बोर्ड एग्जाम्स की। कुछ ही दिनों में बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सभी बच्चे ने ना इतना अच्छे से पढ़ लिया कि सभी बच्चे 90% स्कोर करने वाले है कि नहीं? 90% आ जाएंगे ना? कमेंट करके बताओ, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो खैर चलो, जोक्स अपार्ट गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि आप जानते हो कि लगभग गिन के 9-10 दिन रह गए हैं आपके 12वीं के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने में। और सबसे ज्यादा चैलेंज जो बच्चों के लिए आ रहा है जो कि है कि सर इतने कम समय में हम ऐसा क्या पढ़ाई करें, किस तरीके से हर सब्जेक्ट के हिसाब से प्लानिंग करें कि हमारा परसेंटेज जैसा हमने सोचा है उस हिसाब से आ जाए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट तो करूंगा आज का वीडियो, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहता हूं आपको, जो कि कहीं ना कहीं मेरा भी है और मेरे एक फ्रेंड का भी है। तो स्टोरी इस प्रकार से कि देखो यार, 12वीं में ना बहुत सारे बच्चे ना बहुत अच्छा सोचते हैं शुरुआत में कि मैं इतने परसेंट स्कोर करूंगा, 70 लाऊंगा, 80 लाऊंगा, 90 लाऊंगा, उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दूंगा, एमएसटीसीटी दूंगा, जेडब्ल्यू दूंगा और अच्छा अच्छा स्कोर करूंगा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने सोचा था कि 12वीं में आराम से 80% 90% निकालूंगा, लेकिन मेरा टारगेट 80-85% था। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड तक मैं बहुत अच्छा रैंकर था एक तरीके से, मेरे अच्छे परसेंटेज हमेशा से आते थे। 10th में तो मैं खास 82% लाया था। 12th में भी मैंने सोचा था कि 75-80% में आराम से स्कोर करूंगा। लेकिन हुआ क्या कि जब लास्ट में मैंने पढ़ाई करना शुरू किया, और इतने जो 12वीं का जो फेज था उसमें मैंने कुछ खास पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन लास्ट में मैंने 12वीं की पढ़ाई करनी शुरू हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत ईजी है यार, कर लेंगे। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में मुझे मिल भी गए थे, कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। उस टाइम पे यूट्यूब का जमाना तो नहीं था, लेकिन फिर भी जो ऑफलाइन क्लासेस में मैं जाता था उस टाइम पे बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें दे दिए, और हमको ऐसा बोला जाता था कि बच्चा यही आएगा, हमको पूरा पूरा उठा के दे दिया था। तो मैं वो पढ़ के चला गया। तो चलो खैर, मेरा पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग था कि मैं तो वो पढ़ता था, साथ में बहुत सारी और भी चीजें पढ़ता था, कंसेप्ट को समझता था। तो मेरे जो परसेंटेज आए थे बहुत ज्यादा नहीं आया था। मैं एकदम क्लियर कट बताना चाहता हूं कि मेरे परसेंट आए थे ओनली 70%। ठीक है, 70% मेरे 12वीं में आए हुए। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसा मैंने सोचा था वो वैसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने सोचा कि ये जो 12वीं है वो लास्ट में इजी है और मैं पढ़ लूंगा और आराम से 80%, 75-80% मार्क्स निकालूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक और स्टोरी, जैसा मैंने बोला कि मेरी फ्रेंड की स्टोरी है। 10वीं तक वो बच्चा टॉपर था, स्कूल का टॉपर, 90% लाने वाला बच्चा। और 12वीं में जब उसने पढ़ाई करनी स्टार्ट की तो उसको सब चीज इजी लग रहा था। वो करता गया और लास्ट में बोला कि यार मैं तो निकाल लूंगा, मेरे तो यार 80% 85% कहीं नहीं गए, मैं आराम से निकालूंगा। और उसको मैं बता दूं कि 12वीं में बहुत कम परसेंटेज आए। आप इमेजिन नहीं करोगे उतने कम परसेंट, उसको ओनली 61% आए। तो कहने का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपने 10वीं तक टॉप किया हो। अगर आपने 12वीं को अच्छे से नहीं समझा, अच्छे से नहीं पढ़ा, उसका प्लानिंग करके नहीं पढ़ा, तो 12वीं में मार्क्स कम आ जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बच्चा आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी किया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दिया। उसको बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, इंजीनियरिंग में, लेकिन ना तो 12वीं में अच्छे मार्क्स आए, ना तो उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीईटी में अच्छे मार्क्स आए, जिसकी वजह से उसको एक नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन मिला। और उसके बाद उसने उस कॉलेज से इंजीनियरिंग की और बहुत अच्छा जॉब वो सिक्योर नहीं कर पाया, जिसका वो सपना देखता था कि मैं आईआईटी में जाऊंगा, जेडब्ल्यू में क्लियर करूंगा, एडवांस क्लियर करूंगा, आईआईटीज में जाऊंगा, एनआईटीज में जाऊंगा, टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊंगा, इंजीनियर बनूंगा, अच्छा पैकेज लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो क्या चीज की कमी होगी? तो वो चीज की कमी थी दोस्तों प्लानिंग इस बात की कि आपको पहले से ही बहुत सारी चीज की सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप उन सब्जेक्ट्स को टैकल करो, किस प्रकार से अच्छे मार्क्स लेकर आओ। साथ ही में इन एग्जाम्स के अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में सोचूं और कैसे मैं अच्छी तरीके से मार्क्स लेकर आऊं। तो ये सभी चीज को अगर एक साथ रखा जाए तब जाके आप उन पर्टिकुलर फील्ड पे, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप बैठ सकते हो जिसका आप अभी से सपना देख रहे हो या फिर जिसने भी देखा था। तो इस बात का ख्याल रखना। और आज का जो वीडियो है स्पेशली आप लोग के लिए बना रहा हूं, एक स्टडी प्लानिंग वीडियो, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको बताने वाला हूं, चाहे साइंस का कोई बच्चा हो। ये जो वीडियो होने वाला है ये हर बच्चों के लिए होने वाला है। यानी अगर कोई 12th स्टैंडर्ड का साइंस स्ट्रीम का बच्चा मुझे देख रहा है, कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा देख रहा है, ये वीडियो जरूर से देखना, क्योंकि आप दोनों के सब्जेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी प्लान बताने वाला। और ये इतना बेहतरीन सब्जेक्ट प्लान है, स्टडी प्लान है, कि आप बहुत सारे चीजों को समझ पाओगे कि आपको अभी करना क्या है। ठीक है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूं, ये एक प्लानिंग बता रहा हूं। इस प्लानिंग को बस ध्यान में रखना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप इस वीडियो को अगर आप पूरा देखना चाहते हो जरूर से इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो, ताकि कम समय में आप इस वीडियो को एंड तक देख पाओ। 1.5 की स्पीड लगा लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले अगेन आपको एक 3 टिप्स देना चाहता हूं मेरी तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट हर बच्चों के लिए। अब टिप तो मैं दूंगा, लेकिन उसके पहले अगर मैं एक कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं, आज का जो तारीख है, जिस दिन आपको ये वीडियो मिल रहा होगा, लगभग फरवरी स्टार्ट हो चुका है। 1 तारीख या 2 तारीख को ये वीडियो आपको मिल रहा होगा, यानी आज से भी काउंट करूंगा तो कुल मिला के मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो 9-10 दिन ही बचे हैं। और आपके जो मेनली सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और इंग्लिश, ठीक है ना, ये आपके मेन 5 सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी भी आप लोगों तो 6 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी मैं 5 ही पकड़ के चल रहा हूं। चलो 6 पकड़ लेता हूं, कोई बात नहीं। वैसे ही सेम कॉमर्स के बच्चे होंगे तो एसपी, इको, बीके एंड इकोनॉमिक्स प्लस इंग्लिश और हिंदी, टोटल सबके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब हमारे पास हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए लगभग 1.5 दिन है।
मतलब ये 1.5 दिन में हमको पढ़ना है, तो पढ़ना तो मतलब अब तो ये हो गया कि अब मुझे पढ़ना तो कुछ है नहीं, बस रिवाइज ही करना है। तो रिवाइज के ऊपर यानी रिवीजन के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। अब वो समय नहीं है कि मैं कुछ चीजों को बाय हार्ट करने बैठ जाऊं, रट्टा लगाने बैठ जाऊं। बाय हार्ट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसका एक तरीका है, बताऊंगा, ध्यान से रखना। पहला टिप ये है कि वन शॉट कंसेप्ट आपको क्लियर करना। जैसे मान लो कि जो भी चैप्टर्स आपने टिक करके रखा है कि ये चैप्टर्स मेरे पढ़ने हैं या फिर आप पढ़ चुके हो, इसको रिवाइज करना है, उसका कंसेप्ट पहले समझ लो। जितना हो सके कंसेप्ट पे फोकस करना। कंसेप्ट क्या है कि आपको उन चैप्टर्स का स्टोरी लाइन पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए फिजिक्स का पहला चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स है, उसमें जो चीजें होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, तो आपका पता होना चाहिए कि ये चीजें हैं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें ये वाला टॉपिक है, किरचॉफ्स लॉ है, ये जो चीजें हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप उसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस घुमा के भी पूछ लेगा, अल्टरनेट तरीके से भी पूछ लेगा, तो भी आप उसका जवाब दे पाओगे। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल एज द कंसेप्ट। तो कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना, जितना हो सके बाय हार्ट के ऊपर फोकस करना। जो भी चीजें याद करने लायक होती है, थियरी पॉइंट ऑफ व्यू चीजें होती है, उसको आप जितना हो सके रट्टा लगा लो, बाय हार्ट कर लो। जो चीज सॉल्व करने वाली होती है, डेरिवेशंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसको प्रैक्टिस करके ले लो, ठीक है। जितना हो सके प्रैक्टिस करना, ये था पहला टिप। दूसरा टिप ये है कि डेली जो है क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन आंसर्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में वही आते हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एमसीक्यूज आते हैं आप लोग को, ठीक है ना, वन लाइनर्स आते हैं, डिस्टिंग्विश्ड आते हैं, गिव रीजंस आते हैं, बड़े क्वेश्चन आंसर आते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन एक टाइम पे आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये सभी को जितना हो सके प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। प्रैक्टिस कैसे करना है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ। ये मैं आपको बोलता हूं, पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ, उन सभी प्रैक्टिस पेपर्स में, क्वेश्चन पेपर्स में देखो कि कैसे कैसे चैप्टर्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे, उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो। चांसेस यही होता है यार, मैं अगेन आपको बोलना चाहता हूं कि ज्यादातर क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के ही आते हैं, रिपीटेड ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, लेकिन घुमा फिरा के पूछते हैं बस। तो उसको प्रैक्टिस करके लेना पिछले 4-5 साल के पेपर को। तीसरा टिप मेरी तरफ से यह है, डू मॉक टेस्ट। अब ये मॉक टेस्ट देने क्यों बोल रहा हूं और क्या होता है मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट का मतलब होता है एक तरीके से खुद का टेस्ट लेना। कैसे? जैसे आपको मैंने बोला कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना है। कहां से मिलेगा? ऑनलाइन हर चीज प्रेजेंट है। या तो मार्केट चले जाओ और स्टेशनरी पे जाके बोलो कि ऐसा कुछ बुक है क्या जिसमें पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, या फिर कुछ सैंपल पेपर्स है, तो आपको मिल जाएगा। उठाओ और वो क्वेश्चन पेपर को, जो भी आपका टाइमिंग होता है, जैसे मान लो फिजिक्स का पेपर है, 3 घंटे का पेपर होता है, तो 3 घंटा स्टॉप वॉच लगा लो। 70 मार्क्स का पेपर है, आपको आंसर शीट मिल जाएगा मार्केट से, खरीद के लाओ, पेन पेंसिल जो भी रखना रखो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो 3 घंटे का पेपर, जो भी आपका फिजिक्स का 70 मार्क्स का पेपर है, वो आप कर पा रहे हो क्या? एसपी का पेपर है, इकोनॉमिक्स का पेपर है, जो भी बच्चे साइंस कॉमर्स दोनों के लिए कंबाइन बता रहा हूं, तो आप समझ लो, आप जो भी स्ट्रीम के हो उसके सब्जेक्ट के हिसाब से आप समझ जाना। आप सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा, हर एक के लिए बताऊंगा, साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो भी बताऊंगा और कॉमर्स के लिए भी बताऊंगा। बस पेशेंस बना के रखो इस वीडियो के अंदर, इसीलिए बोल रहा हूं स्पीड बढ़ा लेना, ताकि कम समय में आप ये वीडियो को कंप्लीट कर पाओ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो मॉक टेस्ट जरूर से देखना, इससे आपको सेल्फ रियलाइजेशन भी होगा, सेल्फ अवेयरनेस भी होगा कि आप कितने पानी में हो, आपको क्या चीज की कमी हो रही है, आपका हैंडराइटिंग अच्छे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, आप अच्छे तरीके से उसको कर पा रहे हो कि नहीं, अगर क्वेश्चंस ट्विस्टेड आ रहे हैं तो आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपका दिमाग एक्टिव है कि नहीं, क्या चीज की कमी हो रही है, किस चीज में आप अटक रहे हो, मैथ्स के एग्जांपल्स में कहां फंस रहे हो, कौन से टॉपिक में, कौन से इसमें, तो वो चीज खुद आपको समझ में आएगी। उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट जरूर देना। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात, जो कि है सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लान। तो पहले साइंस स्ट्रीम के लिए बताऊंगा, जस्ट 2 मिनट के बाद कॉमर्स स्ट्रीम के लिए बताऊंगा, तो आप दोनों स्ट्रीम वाले बच्चे बने रहे इस वीडियो के एंड तक। पहला साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे ध्यान से सुनना, सबसे पहला आप लोग को यहाँ पे एक चीज फोकस करना है। क्या सब्जेक्ट है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपको कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, थियरी भी होंगे इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे उसके अंदर, और आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम यही करना है कि जो भी आपका टेक्स्ट बुक या फिर जो आपने नोट्स बनाए थे उसको एक तरीके से रिकॉल करना है, यानी एक तरीके से उसके ऊपर नजर बना के रखना है और रिवाइज करते रहना है, कंटिन्यूअस तरीके से रिवाइज करते रहना है। जितना हो सके वन शॉट लेक्चर अटेंड करो। हमारे इस चैनल JR कॉलेज के ऊपर अगर आप देखोगे, कंटिन्यूअस मेहनत किया जा रहा है और लगातार रात दिन एक करके परिचय बैच, जो कि साइंस का लाइव रिवीजन है, और जो हमारा इसका बैच है, कॉमर्स का बैच है, उसमें भी लाइव रिवीजन कंटिन्यूअसली चल रहा है। मतलब रात दिन एक करके हम आपको वन शॉट लाइव रिवीजन दे रहे हैं। इसके अलावा हमने पूरे चैप्टर्स को लेक्चर बाय लेक्चर के तौर पे पढ़ा रखा है, मतलब सारे वीडियोस भी अवेलेबल है। तो देखो अब वो समय नहीं है कि आप पूरे पूरे लेक्चर्स को दोबारा देख पाओ, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी आपको कोई भी चैप्टर में तकलीफ है, मान लो कि आपको फिजिक्स का रोटेशनल डायनामिक में तकलीफ है, मान लो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में तकलीफ है, आपको मान लो एसपी में एक पर्टिकुलर चैप्टर लेटर नहीं समझ में आ रहा है, तो कैसे सब करते हैं वो सारे चैप्टर्स में मिल जाएंगे लेक्चर्स में। तो आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर्स में जो भी पार्ट में तकलीफ है उन लेक्चर्स को खोलना है और 2x की स्पीड लगा लो। सबसे हाईएस्ट स्पीड होता है 2x की स्पीड, जिसमें फटाफट तरीके से हम आपको पढ़ा देंगे 2x की स्पीड में, और आपका विद इन हाफ एन आवर वो चैप्टर का वीडियो देख के कंप्लीट हो जाएगा। तो जिससे आपका कंसेप्ट जो है वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। तो वो चीज कर सकते हो। इसके अलावा एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, साइंस
स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री खासकर फोकस करना। इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस काफी अच्छे आते हैं। अगर आप देखोगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, तो जितना हो सके क्वेश्चन आंसर्स करना, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां से भी आपको मिल रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, खासकर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, वही आपके आईएमपी क्वेश्चंस होते हैं, बस घुमा फिरा के पूछते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 5 साल के उठाओ, जितना भी हो सके पूरा करके कंप्लीट करना। मतलब 5 साल के क्वेश्चन में से, पेपर में से आपके पूरे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो कंप्लीट होना चाहिए वो आप कर लोगे। फिर जितना हो सके उसका रिवीजन कर लेना, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मेक्स यू मोर परफेक्ट, जैसा हमेशा हम बोलते हैं। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। और लास्ट में फिजिक्स का भी एटलीस्ट एक पेपर, जैसे मैंने बोला, क्वेश्चन पेपर एक उठाओ और उसको सॉल्व करो। देखो आप कर पा रहे हो कि नहीं, बिना देखे करना है, नो चीटिंग। जितना भी आया, कम आया ज्यादा आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपका रियल में एग्जाम स्टार्ट होने के पहले एक बार मॉक टेस्ट जरूर देना। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की बात कर रहा हूं, कर लोगे। अब फिजिक्स में एमसीक्यूज के ऊपर मेनली फोकस करना है, केमिस्ट्री में भी एमसीक्यूज के ऊपर मेनली फोकस करना है। लास्ट ईयर के हमारे लेक्चर्स अवेलेबल है, जिसमें आप सर्च करोगे कि ऑल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बाय जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल, आपको मिल जाएगा फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। इस साल भी हम प्रोवाइड कर देंगे। जब आपका फिजिक्स का एग्जाम, केमिस्ट्री का एग्जाम आ जाएगा, उसके 1-2 दिन पहले हम लोग आपको डाल देंगे, ताकि आपका रिवीजन हो जाए लास्ट मोमेंट पे। फिर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के वीडियोस भी हमने डाले हुए, पिछले साल के हैं, यानी इस साल भी वो रिपीट ही होंगे ऑब्वियसली। बस सर्च करो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बाय जेआर कॉलेज, आपको हमारे वीडियो मिलेंगे। सर्च करना, देखोगे। अगर हमारे चैनल से आप पढ़ रहे हो तो ये सब चीज़ हमने मेहनत करके पहले से ही रखी हुई है, बहुत सारे वीडियोस डाल के रखे हैं, तो आपको हेल्प होगा। तो कोशिश करो वो सब चीज़ करने का। अब आ जाते हैं अगले सब्जेक्ट, जो कि है मैथ्स। तो साइंस के स्ट्रीम के मैथ्स बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की है, अगर आपने पूरा कंसेप्ट समझा हुआ है, तो मैथ्स ईजी है। तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? उस चीज़ का मेथोडोलॉजी, यानी उसका कंसेप्ट, कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको क्वेश्चन आ गया कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय द मेथड ऑफ इन्वर्जन, तो इन्वर्जन मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है, रिडक्शन मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैथमेटिकल लॉजिक में अगर बोला है कि इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करना है। ये जितने भी चीजें हैं, कोई भी चलो डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, डेरिवेटिव हो, जो भी चीजें हैं ना, वो आपको समझनी पड़ेगी, उसके मेथड्स क्या हैं। ये टाइप के एग्जांपल्स आते हैं इंटीग्रेशन के, तो अच्छा इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। डेफिनेट इंटीग्रल के आते हैं, इसको इस तरीके से इसमें पुट करना है। तो ये पता होना चाहिए आपको। और इसके लिए भी हमने वन शॉट पूरा देखा जाए तो कंप्लीट करा के रखा हुआ है, आपको मिल जाएगा वन शॉट लेक्चर्स, तो आप जरूर से देख सकते हो। बाकी किसी में ज्यादा दिक्कत आ रही है कंसेप्ट समझने में, तो आप लेक्चर्स जाके 2x की स्पीड लगा के देख सकते हो। एक और काम करो, फॉर्मूला लिस्ट तैयार करो, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, जो भी आपके मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों का, तो उसको कंबाइन करके एक लिस्ट बना लो, एक चार्ट पेपर ले लो, उसमें लिख लो। तो इससे क्या होगा कि अगर आप वो चार्ट पेपर कहीं पे हॉल में चिपका के रखोगे अपने लिविंग रूम में, तो आपका नजर बार बार जाएगा, जिससे आपका देखते ही देखते, मतलब टाइम पास आप कर रहे हो, आप खाना खाने में बैठे तो भी आपका नजर जा रहा है, तो भी आपका वो एक तरीके से रिवीजन हो रहा है। तो फॉर्मूला अच्छे से कर लेना, जितना हो सके प्रैक्टिस करना। सॉल्व एग्जांपल्स देखो मैथ्स के, उसमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्रैक्टिस सेट तो करना ही है, प्रॉब्लम सेट के कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो, एक्सरसाइज मिसलेनियस जिसको बोलते हैं, वो आप कर सकते हो। तो जरूर से कोशिश करना। और जैसे मैंने बोला, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर देखो, और उसमें से जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करो। और लास्ट में रिवीजन करना लिखित में, सिर्फ देख के रिवीजन नहीं होता है, सॉल्व करके रिवीजन होता है। सॉल्व करके रिवीजन करना, मैथ्स में बच्चे गलती करते हैं कि सिर्फ देख के जाते हैं, देख के नहीं जाना है, सॉल्व करके जाना है। जब तक अपने हाथ से रिवीजन नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। और एटलीस्ट एक पेपर पूरा मैथ्स का सॉल्व करना है, पूरा मैथ्स का एक पेपर सॉल्व करना है बिना देखे, ठीक है, टाइमर लगा के। समझ में आया? तीसरा चीज जो कि है बायोलॉजी सब्जेक्ट। अब बायोलॉजी क्या होता है? इट इज ऑल थियोरटिकल, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स, कोई सम्स वगैरह नहीं आते। लेकिन ये बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थियोरटिकल चीजें तो पूछती है, लेकिन ट्विस्ट करके पूछती है, कंसेप्ट और डीप मीनिंग के हिसाब से पूछती है। आपको कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछ लेंगे जिसका आपने कंसेप्ट समझा था लेक्चर्स के दौरान, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा। तो हर चैप्टर का कंसेप्ट स्टोरी आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन लोअर एंड हायर प्लांट्स में कैसे होता है, लोअर एंड हायर एनिमल्स में कैसा होता है। आपको पता होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी का मतलब, आपको पता होना चाहिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कौन सा ग्लैंड है, इसमें से क्या सिक्रीट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज आपको लेक्चर्स देख के ही समझ में आएगा। तो अगर आपने लेक्चर्स देखे, अच्छी बातें, नहीं देखे, कुछ भी दिक्कत है, लेक्चर्स 2x की स्पीड लगाओ, देखो, इससे बेनिफिट होगा। दूसरा, लेक्चर्स देखने का कम समय है, वन शॉट भी अवेलेबल करके दिया है, जिसमें फास्ट फॉरवर्ड तरीके से आपका रिवीजन होगा। और जितना हो सके जो भी आपने नोट्स पढ़ते पढ़ते बनाए होंगे या फिर नोट्स आपके पास अवेलेबल होगा, उसको गो थ्रू करना एक बार बहुत अच्छी तरीके से, और जितना हो सके याद करने वाली चीजों को बाय हार्ट करना, तगड़ा तरीके से बाय हार्ट करना, ठीक है। जितना हो सके जो भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम्स होते हैं, मैंने डेट्स लिख दिया गलती से, यहाँ पे नेम्स होंगे, साइंटिस्ट के जो नेम्स होते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट के क्या होते हैं बच्चा, नेम्स। ये सब चीज भी याद रखना कि कौन से साइंटिस्ट का क्या योगदान है, जैसे लीनियस था, वो सब था, इसके याद रखना, उसको प्रैक्टिस कर लेना, रिवीजन करना, और उसके बाद अच्छी तरीके से एक पेपर मॉक टेस्ट में सॉल्व कर लेना। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंग्लिश और हिंदी, जिसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसमें भी आप हर चैप्टर का समरी कर लेना, क्योंकि इंग्लिश में भी अगर आप देखोगे, खासकर हिंदी में भी देखोगे, तो इसमें हिंदी में
ज़्यादा राइटिंग स्किल्स नहीं आते, ग्रामर का ही पार्ट आता है, राइटिंग स्किल ना के बराबर ही है। तो ग्रामर प्लस मार्क्स का आता है, बाकी चीज़ आप देखोगे तो पैसेज वाले क्वेश्चन है। तो उसके हिसाब से जो भी पैसेज में जो चैप्टर्स आपको दिए होते हैं उन चैप्टर्स का मीनिंग समझना, खासकर इंग्लिश में नॉवेल्स वगैरह आते हैं, पोएम्स अच्छे से देख लेना, उसका मीनिंग समझ के ले लेना। क्वेश्चन पेपर में से उठाओ, पिछले साल 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा है, प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, ये सब चीज़ देखोगे। और ग्रामर और राइटिंग स्किल के कई सारे वीडियो हमारे इसी चैनल के ऊपर हमने डाल रखे हैं, बस सर्च करो मिल जाएगा, ढूंढने आना चाहिए बस। कंटिन्यूअस पिछले 2 साल से इस चैनल पे हार्ड वर्क कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो जरूर से आपको हेल्प होगी, बहुत सारे वीडियोस है और अभी आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोस और भी लाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे, तो ये काम जरूर से कर देना। इसके अलावा हम चलते हैं किसके ऊपर, कॉमर्स की। तो साइंस का आपको समझ में आ गया होगा, अब बात कर लेते हैं कॉमर्स की। तो कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चों आपके मेन 4 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो पहला जो सब्जेक्ट है एसपी, एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं थियोरटिकल भी है, लेकिन आपका कंसेप्ट इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग लगने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आगे आने वाले टाइम पे सीएस बनने के लिए हेल्प करेगा, कंपनी सेक्रेटरी, जिसमें कंपनी के नॉर्म्स होते हैं, फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो उसका कंसेप्ट समझो, गौरव सर ने बेहतरीन तरीके से हर एक चैप्टर्स का एक तरीके से रिविजन करा रखा है, 1 शॉट लेक्चर्स अवेलेबल है। तो आप सबसे पहले तो कंसेप्ट पे ध्यान देना, क्वेश्चन आंसर्स जितना हो सके बाहर कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, लेटर्स आते हैं एसपी में, तो लेटर्स के ऊपर आप फोकस करोगे, जितना सम्स वगैरह आते हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे और उसको एकदम रटारट बाय हार्ट कर लोगे। तो बाहर करने के बाद अगर कोई दिक्कत आती है, 1 शॉट देख के उसका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो और लास्ट में उसका भी एक मॉक टेस्ट दे देना है। सेम कॉमर्स के बच्चों के लिए बोलूंगा कि आपको भी एक मॉक टेस्ट पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का उठाओ और सॉल्व करो, कर लोगे। नेक्स्ट बीके सब्जेक्ट। अब बीके सब्जेक्ट्स अगर आप देखोगे तो इसमें पोस्टिंग वाले क्वेश्चंस तो आते ही हैं, पता ही आपको, ऑलमोस्ट बीके भरा पड़ा है पोस्टिंग के सम से। तो पोस्टिंग के ऊपर बहुत अच्छा तगड़ा कोशिश करना है कि पोस्टिंग के जो भी सम्स आते हैं उसको प्रैक्टिस कर लेना। हमारे सूरज सर ने बहुत अच्छी तरीके से बीके पढ़ा रखा है, पूरा लेक्चर्स भी है, 2 शॉट लेक्चर्स भी है उस टाइम के, और अभी के रिवीजन में 1 शॉट लेक्चर्स भी है। तो वो आपको हेल्प करेंगे, जिसमें आपको मेथोडोलॉजी समझना पड़ेगा कि कैसे आपको बैलेंस शीट तैयार करना है, कैसे पोस्टिंग करना है, कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर का चीजें हो, ठीक है ना, जो भी आपका क्रेडिट डेबिट वाले सम्स आते हैं, ये सब के ऊपर आपको फोकस करके रखना है, ठीक है। तो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, आप उसको 2x की स्पीड देख सकते हो और 1 शॉट लेक्चर्स भी आप आराम से 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो, और जितना हो सके प्रैक्टिस करके लेना, क्योंकि बीके भी ऐसा क्वेश्चन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ देख के नहीं जाना होता है, इसको प्रैक्टिस करना होता है। भले ही रफली बनाओ, उस बैलेंस शीट बना रहे हो, जो भी आपका पोस्टिंग कर रहे हो वो रफली कर रहे हो, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना, अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी पड़ेगा। उसको रिवीजन कर लेना और फिर उसका भी एक मॉक टेस्ट यानी एक क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट सॉल्व करना बिना देखे उतने पर्टिकुलर टाइम में, ताकि आप पता चल पाए कि बीका का पेपर आप इस प्रकार से लिखने वाले हो आने वाले दिनों में, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सॉरी ओसीएम, सेकंड लास्ट। ओसीएम क्या होता है? अगेन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, इसमें कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो चीजों को बाय हार्ट करो, कंसेप्ट समझो, उसका लेक्चर्स देख के, थियरी जो सब्जेक्ट, थियरी का जो टॉपिक्स है उसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ो, जितना हो सके लेक्चर्स या फिर 1 शॉट लेक्चर्स देख सकते हो, रिवीजन करके प्रैक्टिस करो और इसको भी सेम मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। एंड लास्ट में है आपका इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स भी आप देखोगे तो टोटल थ्योरेटिकल ही है, थोड़े बहुत आपको सम्स वगैरह देखने मिल जाएंगे, तो उसको जरूर से देखना, कंसेप्ट समझो, उसके थियरी को बाय हार्ट करो, सम्स के एग्जांपल्स होंगे तो प्रैक्टिस करके जितना हो सके उसके 1 शॉट देख सकते हो, रिवीजन देख सकते हो हमने पढ़ाए हुए, और मॉक टेस्ट जरूर से देना। तो इतना अगर आप करते हो, डेफिनेटली ये साइंस के लिए भी मैंने बता दिया, कॉमर्स के लिए भी बता दिया, इतना अगर आप कर सकते हो तो मैं आपको बोलता हूं बच्चा मोर देन इनफ है कि अगर इस हिसाब से अगर आप जाते हो तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। और जो रिग्रेट बाद में होगा, जो बच्चा बोलता है ना कि यार सर मेरे पास जब समय था तो मैंने काश पढ़ाई कर ली थी तो आज मेरे इतने परसेंटेज बन जाते, आज मेरे इतने कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाते ताकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर कर पाता, तो ये जो रिग्रेट वाली फीलिंग होती है बहुत खराब होती है। तो इतना बेहतरीन तरीके से अभी कर लो, जो भी ये 8-10 दिन है, बच्चा बहुत होता है 8-10 दिन भी, लेकिन ये 8-10 दिन जो भी है इतना अच्छे से ईमानदारी से मेहनत कर लेना कि आपको बाद में जाके रिग्रेट ना हो, ठीक है। समझ में आ गया? तो बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये स्टडी प्लान आपको थोड़ा हेल्प करेगा और आपको एक तरीके से मोटिवेट करेगा और अच्छे से अच्छा मार्क्स लाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो हमारे चैनल पे बाकी सब चीज़ अवेलेबल है, पढ़ते रहो, कीप वॉचिंग, वी आर डूइंग ऑल्सो सो मच ऑफ हार्ड वर्क, कंटिन्यूस आपके लिए वीडियोस, लाइव रिवीजन सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए इस चैनल के ऊपर। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक जरूर से करना, वीडियोज़ को लाइक करना और शेयर करना, हमारे सारे वीडियोज़ को आप शेयर कर सकते हो अपने जितने भी 12वीं के साइंस के, कॉमर्स के जितने भी फ्रेंड्स होंगे ना, सभी तक हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल JR कॉलेज को पहुंचा देना, ये आपके हाथ में देता हूँ, ठीक है बच्चे। तो शेयर करते रहो, और पहली बार चैनल पे आओ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार देर किस बात की, हमारे हार्ड वर्क के लिए प्लीज़ इस चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।